Good morning friends. Today we are going to learn math subject. Open page number 196. Write today's date and day. Now today we are going to learn chapter number 12. Mapping skills. है ना, मैपिंग किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Nandini received a very special birthday gift from her uncle, an atlas. The atlas had many pages of maps. Let us look at them and understand what information maps give us and which skill are used to make them. ये एक बच्ची है नंदिनी. इसके बर्थडे में इसके एक अंकल हैं जो उसे गिफ्ट में एटलस देते हैं. एटलस क्या होती है? जिसमें ढेर सारे पेजेस होते हैं मैप्स के, है ना. तो चलिए हम देखते हैं कि मैप्स को देखकर हम कैसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें कैसे हम उनको बना सकते हैं, है ना. यहाँ पर देखेंगे हम. नंदिनी wondered how it was possible to show such large areas on a paper. She also wanted to enlarge the map of Delhi to mark where she lived. Nandini's father then shows her an enlarged map of Delhi. Looking at it, she could find the names of familiar roads and colonies and find the exact spot of her home. नंदिनी को ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि कैसे एक बहुत बड़े एरिया को एक पेपर पर आप शो कर सकते हैं, है ना. कैसे ये करना पॉसिबल है. तो वो यह भी देखना चाहती है कि जो दिल्ली में वो रहती है वहाँ वो कहाँ पर रहती है, उस एरिया को भी वो देखना चाहती है उस मैप में. तो नंदिनी के पापा उसे मैप को बड़ा करके दिखाते हैं, दिल्ली के मैप को, और उसको जो भी रोड हैं जिनसे वो परिचित है, ऐसी कॉलोनीज़ को वो देखते हुए एग्जैक्ट उस लोकेशन को फाइंड आउट करती है जहाँ उनका घर है ना. तो ये देखिए यहाँ पर इसने ढूंढ लिया, दैट इज़ माय होम. यहाँ पर ये लोग नंदिनी रहती है. Nandini's elder brother Pranay also told her that we can see various maps and their enlargements to a great detail through websites on the internet. तो नंदिनी का बड़ा भाई है प्रणय, वो भी इसको बताता है कि इंटरनेट पर हम वेबसाइट्स के द्वारा विभिन्न टाइप के मैप्स को देख सकते हैं, है ना, और उन्हें बड़ा करके उनकी विस्तृत जानकारी आप उसकी निकाल सकते हैं. टुगेदर देयर फाउंड मैनी इंटरेस्टिंग मैप्स एंड डिटेल्स. और कई आप इसमें इंटरेस्टिंग मैप्स आप उसमें ढूंढ सकते हैं, उनके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं. They also saw some old interesting families' pictures. Pranay showed her how pictures could be enlarged to double their size or reduced to half the size. और इसमें उन्हें कुछ ओल्ड इंटरेस्टिंग फैमिलीज़ की पिक्चर्स भी दिखती हैं. तो प्रणय उसका भाई उसे बताता है कि कैसे आप इन पिक्चर्स को और बड़ा कर सकते हैं या उसको छोटा कर सकते हैं साइज़ में. ये सब करना वो नंदिनी को सिखाता है. Nandini is now ready to learn more about maps and how pictures are enlarged or reduced. तो नंदिनी जो है अब मैप्स के बारे में और अधिक जानने के लिए तैयार है और वह यह सीखना चाहती है कि कैसे पिक्चर्स को बड़ा और छोटा किया जा सकता है. Let us now learn some important mapping skills with her. चलिए तो हम भी उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण मैपिंग स्किल्स को पढ़ते हैं. पहला है इसमें स्किल्स इन मैप्स. Through maps we see location.
मैप्स के द्वारा हमें क्या मिलती है, किसी भी चीज़ की लोकेशन पता चलती है, उसकी जगह पता चलती है ना। लार्ज एरियाज इन स्क्वायर किलोमीटर आर रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर ऑफ मच स्मॉलर साइज विथ हेल्प ऑफ अ स्केल। तो जो हम एरियाज देखते हैं मैप में, यदि हम देखते हैं तो जो बड़े एरियाज हैं, लार्ज एरियाज को हम छोटा साइज का करते हैं और उसके लिए हम स्केल की मदद लेते हैं। A scale help us to reduce shape of a very large area into a smaller area without changing the shape। तो उसके शेप को, किसी भी चीज़ के शेप, कोई चीज़ बड़ी है उसके शेप को चेंज किए बिना हम उसके जो स्केल की मदद से उसके लार्ज एरिया को छोटा करके उसको हम देख सकते हैं। कैसे, देखिए, टू गेट एन आइडिया ऑफ अ स्केल लेट अस ऑब्जर्व द ड्राइंग गिवन बिलो। यहाँ पर एक ड्राइंग दी गई है, इसे हम देखेंगे। द एक्चुअल हाइट ऑफ दिस बॉटल इज़ 25 सेंटीमीटर। ये जो बॉटल है वास्तव में कितने सेंटीमीटर की है, 25 सेंटीमीटर की, ठीक है। इन दिस ड्राइंग ईच 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटेड 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, ये जो हम इसको कितना पढ़ते थे 1 सेंटीमीटर है ना, मगर इसे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना है 5 सेंटीमीटर के रूप में इसे दर्शाकर इसके साइज़ को हम ऐसे मैप में छोटा करके दिखा सकते हैं। सो द स्केल फॉर दिस ड्राइंग इज़ 1 सेंटीमीटर मीन्स 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द कार इज़ 3 मीटर। ये जो कार है वास्तव में कितने मीटर की है, 3 मीटर की। इन दिस ड्राइंग ईच 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटेड 1 मीटर। सो द स्केल फॉर दिस ड्राइंग इज़ 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर को किस में दर्शाया गया है, 3 मीटर में। ओके, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मीन्स है 1 मीटर, और इधर पर भी जो है 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 3 मीटर। ठीक है। Similarly, in a map is shown below a square many actual represented 1 square में और 1 square meter और 1 square kilometer. In this way, very large length or areas are reduced with the help of scale, है ना। तो यहाँ पर भी यही किया गया है, जो 1 स्क्वायर है उसे किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 स्क्वायर मीटर और 1 स्क्वायर किलोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी बड़े एरिया को भी स्केल की मदद से रिड्यूस करके उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। In maps, size of pictures and drawings are reduced as compared to their actual size, है ना। But sometimes pictures, drawings and photographs need to be enlarged. Let us see how this is done. अभी तो हमने देखा कि कोई चीज़ बड़े साइज़ की है तो उसे हमने रिड्यूस करके देखा, बट कई बार क्या होता है कि हमें कुछ पिक्चर्स या ड्राइंग, फोटोग्राफ्स उन्हें बड़ा करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे करेंगे, ये देखिए, दिस इज़ नंदिनी's फ़ोटो। ये नंदिनी की फ़ोटो है, अभी हमें इसे बड़ा करना है। यदि हम इसकी ब्रेड्थ या लेंथ किसी एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को सही तरीके से उसको इंक्रीज़ करें, तब ये हमारी जो पिक्चर होगी वो प्रॉपर तरीके से लार्ज होगी, है ना। यहाँ पर भी एक लीफ का, ये पिक्चर्स का एग्जांपल से उसी चीज़ को बताया गया है स्मॉलर एंड बिगर साइज़ में। ठीक है। फिर आपके लिए होमवर्क है माइंड जिम 12A, ये आपको करना है। ठीक है। अब है हमारा कीज़ ऑफ मैप्स। मैप्स में कीज़ क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए की, ये हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, स्कूल, हाउस,
नर्सरी, पार्क, हाईवे, मार्केट, है ना। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये क्या है, मैप है किस चीज़ का। द गिवन अबाव इज अ मैप ऑफ द कॉलोनी इन विच नंदिनीस लिव। नोटिस सम ऑब्जेक्ट्स मार्क्ड एज सिम्बॉल्स, है ना। यहाँ ये एक मैप है जहाँ पर नंदिनी रहती है, उस कॉलोनी का एक मैप बनाया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि कुछ सिम्बॉल्स ये दिए गए हैं, है ना। तो की क्या होती है, की के द्वारा हमें ये डिस्क्रिप्शन मिलता है कि ये जो सिम्बॉल्स हैं उनका क्या मतलब है ना। ये की में बताया गया होता है। A key is a collection of symbols and description of what they show on the map. ठीक है। It is used because all the details cannot be written on the map. ये किस लिए बनाया जाता है, क्योंकि ये सारी डिटेल हम मैप में लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना, और इतनी जगह भी नहीं रहती है। तो इसमें की के द्वारा इनको अलग से आइडेंटिफाई किया गया है, तो सिम्बॉल्स को डिस्क्राइब करते हैं। By looking By looking at the symbols in the key, we get information about the placement of various objects in the map area. और हमें इसके द्वारा ये पता भी चल जाता है कि सिम्बॉल्स देखकर हम पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ इस मैप में कहाँ पर है ना। इसी मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, इन्हें आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है डायरेक्शंस इन मैप्स। मैप्स में डायरेक्शन के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं। 4 डायरेक्शन होते हैं ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। ये 4 डायरेक्शन हैं। यू मे हैव सीन द फॉलोइंग सिम्बॉल्स ऑन द मैप। इट शोज द 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। नॉर्थ को एन से, ईस्ट को ई से, साउथ को एस से एंड वेस्ट को डब्ल्यू से शो किया जाता है। डायरेक्शंस इन मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे गिवन इंफॉर्मेशन on relative position of the place or location. See the following to know the relative position of 4 houses A, B, C, D. Directions के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि कोई भी चीज़ कहाँ किस जगह पर स्थित है, इसकी जानकारी हमें इस डायरेक्शन से प्राप्त होती है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, 4 हाउस हैं A, B, C, D। तो इनकी लोकेशन हम कैसे डायरेक्शन से बता सकते हैं। देखिए, हाउस A इज़ अबाउट 2 किलोमीटर साउथ ऑफ हाउस B। तो A जो है वो कहाँ पर है, B हाउस से 2 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में, है ना। तो ये इसकी लोकेशन बताई है। अब हाउस बी कहाँ है, हाउस बी इज़ अबाउट 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हाउस डी। जो डी हाउस है इससे 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में हाउस बी है, ठीक है। अब इस हाउस सी इज़ अबाउट 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हाउस ए। ये कहाँ पर है, हाउस सी कहाँ है, ये 2 किलोमीटर, है ना, 2 किलोमीटर इसके जो ए हाउस है उसके वेस्ट साइड में, ठीक है। ये आप कंफ्यूज नहीं होना, ये ए के लिए वेस्ट डायरेक्शन इस साइड होगा, है ना। तो ये वेस्ट ऑफ हाउस ए और इससे ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। और हाउस सी भी डी के लिए, तो हाउस सी इज़ अबाउट 4 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ हाउस डी। जो डी है वो कहाँ है, हाउस सी से साउथ और ईस्ट। ये आपका साउथ है और ये ईस्ट है। सॉरी, यहाँ पर ना कुछ मिस्टेक है। ये हाउस सी जो है ये 4 किलोमीटर है हाउस डी से साउथ और ईस्ट में। ये आपका यहाँ पर सी के बारे में बता रहे हैं। और
हाउस डी के लिए होगा ये वाला अबाउट 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हाउस ए। यहाँ पर ये डी होगा और ये होगा बी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से डायरेक्शन के द्वारा जो है मैप को वो बताया गया है। फिर है हमारा माइंड जिम 12B, इसके क्वेश्चंस ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, थैंक यू।